हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले जो आपका बिहार होम गार्ड का एग्ज़ाम होने वाला है 2020 में, उसके टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो है इस वीडियो में देखने वाले हैं। और मैं आपको 100% ये गारंटी देता हूँ दोस्तों कि आपके एग्ज़ाम में जो यहाँ से प्रश्न ज़रूर पूछे जाएंगे। तो वीडियो को जो है लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आपको एक रेड कलर का बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब का, आप उसे ज़रूर दबा लीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो आपका पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि द्वितीय विश्व युद्ध में जो है मित्र राष्ट्रों द्वारा जो है पराजित होने वाला अंतिम देश कौन सा था। तो देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ था उसमें जो है मित्र राष्ट्रों द्वारा जो पराजित होने वाला जो अंतिम देश था वो जापान देश था। तो ऑप्शन बी जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों कि ओजोन परत जो है ये कहाँ पाई जाती है। तो देखिए, ओजोन परत जो है ये समताप मंडल में पाया जाता है। तो ऑप्शन सी जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पे दोस्तों कि कैप ऑफ गुड होप के जो रास्ते से है भारत तक के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी। तो देखिए, कैप ऑफ गुड होप के रास्ते से जो है भारत तक के समुद्री मार्ग की जो खोज किए थे ये आपके वास्को डिगामा ने किया था। तो ऑप्शन ए जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे दोस्तों कि भारत में जो है राष्ट्रीय आय का आकलन जो है सबसे पहले किसने किया था। तो देखिए, भारत में जो सबसे पहले राष्ट्रीय आय का आकलन किए थे ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन बी जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पे है दोस्तों कि किसी देश का जो आर्थिक विकास जो है किस पर निर्भर करता है। तो देखिए, किसी भी देश का जो आर्थिक विकास होता है ये आपका प्राकृतिक संसाधन और पूंजी निर्माण और बाजार का आकार यानी उपयुक्त सभी पे जो है डिपेंड करता है। तो ऑप्शन डी जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों कि राष्ट्रीय आय जो है ये किससे निर्मित होता है। तो देखिए, राष्ट्रीय आय जो है ये किसी श्रमशील गतिविधियों द्वारा जो है निर्मित किया जाता है। तो ऑप्शन बी जो है आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पे कि मुद्रा आपूर्ति जो है ये किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है। तो देखिए, मुद्रा आपूर्ति जो है ये भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जो है वो नियंत्रित किया जाता है। तो ऑप्शन सी जो है आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे दोस्तों कि WTO का जो मुख्यालय ये कहाँ पर है। तो देखिए, WTO का जो फुल फॉर्म होता है वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है। और इसका जो मुख्यालय है ये जेनेवा में है। तो ऑप्शन डी जो आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे दोस्तों कि क्रिकेट की गेंद को जो है किस कोण से मारा जाना चाहिए ताकि वह जो अधिकतम 36 दूरी जो है वो तय कर सकती है, यानी दूरी जो है वो तक जा सके। तो क्रिकेट की गेंद को जो है अगर आप 45 डिग्री के कोण से अगर मारते हैं, ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा जो है 36 दूरी जो है वो तय करता है। तो ऑप्शन बी जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपको रेंज का फॉर्मूला याद होना चाहिए दोस्तों। ये भी क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो रेंज का जो फॉर्मूला होता है वो u² sin 2θ/g होता है, ठीक है। तो यही अगर sin 2θ अगर 45 डिग्री से मारेंगे तो गेंद जो है सबसे ज़्यादा दूरी पे जाता है, ठीक है। तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों कि IUCN द्वारा जो है प्रमुख संकटग्रस्त जीवों को जो है कितने वर्गों में वर्गित किया जाता है। तो देखिए, इसके द्वारा जो संकटग्रस्त जीवों को जो है ये 6 वर्गों में जो है वर्गित किया जाता है। तो ऑप्शन सी जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे दोस्तों कि कथकली जो है ये शास्त्रीय नृत्य किस राज्य में शुरू हुआ था। तो देखिए, कथकली सबको पता है कि ये जो है आपका केरल राज्य का नृत्य है। तो ऑप्शन ए जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पे दोस्तों कि पहली बार जो है परमाणु बम ये कहाँ पर फेंका गया था। तो देखिए, बहुत जगह जो है क्वेश्चंस पूछा गया है, तो सभी को पता होना चाहिए कि पहली बार जो परमाणु बम फेंका गया था ये हिरोशिमा में फेंका गया था। तो ऑप्शन बी जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पे दोस्तों कि युआन जो है ये किस देश का राष्ट्रीय मुद्रा है। तो ठीक है, तो ये युआन जो है ये चीन देश का जो है राष्ट्रीय मुद्रा है। तो ऑप्शन बी जो आपका यहाँ पे चीन राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट आपका यहाँ पे दोस्तों कि संतोष ट्रॉफी जो है ये किस खेल से संबंधित है। तो देखिए एक क्वेश्चन आपका इस प्रकार से जरूर पूछा जाएगा, ठीक है। तो संतोष ट्रॉफी जो है ये आपका फुटबॉल खेल से संबंधित है। तो ऑप्शन बी जो है आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पे दोस्तों कि शांत घाटी जो है ये किस राज्य में स्थित है। तो देखिए शांत घाटी जो है ये आपका केरल राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन बी जो है आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पे दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय तारीख रेखा जो है ये कौन सी होती है। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय जो तारीख रेखा होता है वो 180 डिग्री देशांतर होता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी जो है आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और साथ ही साथ आपको भी जवाब जरूर देना है दोस्तों, और लास्ट में आपको जो है कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपके जो है कितने क्वेश्चंस सही हुए हैं। अगर आप एग्ज़ाम की सही में प्रॉपर तैयारी कर रहे हो तो आप जो है इस सेट को ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा और अपना आंसर ज़रूर बताइएगा कि आपने जो है कितने मार्क्स लाए हैं। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे कि सुनामी का जो मुख्य कारण क्या होता है। तो देखिए सुनामी का जो मुख्य कारण होता है वो समुद्री सतह पर जो है भूकंप आ जाता है, तो सुनामी जो है आता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो है आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे कि भारत का जो है केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान जो है ये कहाँ पर स्थित है। तो देखिए भारत का जो केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान है ये आपका लखनऊ में स्थित है। तो ऑप्शन डी जो है आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पे दोस्तों कि राष्ट्रपति द्वारा जो है राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का जो है नियम किस देश के संविधान से लिया गया था। तो ये जो नियम लिया गया था राष्ट्रपति द्वारा जो राज्यसभा के सदस्यों का जो नामांकन का नियम लिया गया था ये आयरलैंड के देश के संविधान से लिया गया था। तो ऑप्शन बी जो है आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे दोस्तों कि सर्वसत्ता संपन्न संसद की जो है अवधारणा किस देश की देन है। तो ये जो है इंग्लैंड देश की देन है। सर्वसत्ता संपन्न संसद की जो अवधारणा है ये इंग्लैंड देश की देन है। तो ऑप्शन ए जो है आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे दोस्तों कि राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान जो ये कहाँ पर स्थित है। तो देखिए राष्ट्रीय ग्रामीण जो विकास संस्थान है ये आपका हैदराबाद राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन सी जो है आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल आपके एग्जैक्ट जो इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, पूछे जाएंगे ही, और मतलब हो सकता है कि यही क्वेश्चंस भी आपसे पूछ दिया जाए। तो आपको जो है बहुत ज़्यादा अच्छे से तैयारी करके जाना है इस प्रकार के क्वेश्चंस को। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे दोस्तों कि भारत के संविधान का निर्माता जो है ये किसे माना जाता है। तो देखिए भारत के संविधान का जो निर्माता है ये भीमराव अंबेडकर को माना जाता है। तो ऑप्शन बी जो है आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे दोस्तों कि भारत की आत्मा गांव में निवास करती है, यह कथन जो ये किसका है। तो देखिए भारत की आत्मा गांव में निवास करती, ये जो कथन कहे थे ये महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था। तो ऑप्शन डी जो है आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पे दोस्तों कि गांधी जी द्वारा जो है सन 1933 में तक संपादित समाचार पत्र का नाम क्या था। तो देखिए गांधी जी द्वारा जो 1933 में जो संपादित समाचार पत्र का नाम था वो यंग इंडिया था। तो ऑप्शन डी जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पे दोस्तों कि भारत सेवक समाज की स्थापना जो है ये किसने की थी। तो देखिए भारत सेवक समाज की जो स्थापना किए थे ये गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। तो ऑप्शन बी जो है आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पे दोस्तों कि अंग्रेजों द्वारा जो है निम्न में से किस क्रांतिकारी को जो है फांसी की सज़ा जो है वो दी गई थी। तो देखिए अंग्रेजों द्वारा जो है ये राजगुरु को जो है क्रांतिकारी को जो है फांसी की सज़ा दी गई थी। तो राजगुरु जो है एक क्रांतिकारी थे, ठीक है, और अंग्रेजों द्वारा जो है इन्हें फांसी दी गई थी। तो ऑप्शन सी जो है आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पे दोस्तों कि मोती मस्जिद जो है ये किस नगर में स्थित है। तो देखिए मोती मस्जिद जो है ये आपका आगरा नगर में स्थित है। तो ऑप्शन ए जो है आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पे दोस्तों कि वार्षिक पुष्कर मेला जो है ये किस राज्य में आयोजित किया जाता है। तो देखिए वार्षिक पुष्कर जो मेला है ये राजस्थान के अजमेर जो है ज़िले में इसका आयोजन किया जाता है। अगर राज्य पूछा जाए तो ऑप्शन में आपका राजस्थान राइट आंसर हो जाएगा, और अगर ज़िला पूछा जाए तो अजमेर फिर आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है।
नेक्स्ट आपका यहाँ पे दोस्तों कि पंजाब की एक मुख्य नकदी फसल कौन सी है। तो देखिए पंजाब का जो मुख्य एक नकदी फसल है ये आपका कपास है। तो ऑप्शन ए जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे दोस्तों कि भारत के किस क्षेत्र में जो है सबसे कम वर्षा होती है। तो देखिए भारत के जो है लद्दाख क्षेत्र में जो है सबसे कम वर्षा होती है। तो ऑप्शन ए जो आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे दोस्तों कि बिहू जो है ये कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है। तो देखिए बिहू जो है ये असम राज्य का जो है एक प्रसिद्ध नृत्य है। तो ऑप्शन ए जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे दोस्तों कि निम्नलिखित में से जो है कौन सी नदी जो है ये डेल्टा नहीं बनाती है। तो देखिए आपका जो है गंगा डेल्टा बनाता है, गोदावरी बनाता है, कावेरी बनाता है, लेकिन ये जो ताप्ती नदी है ये आपका डेल्टा नहीं बनाता है। तो ऑप्शन बी जो है आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे दोस्तों कि सूर्य तथा पृथ्वी के बीच जो है न्यूनतम दूरी कब घटित होता है। तो देखिए सूर्य तथा पृथ्वी के बीच जो न्यूनतम दूरी घटित होता है ये आपका 3 जनवरी को घटित होता है। तो ऑप्शन डी जो है आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ये चीज़ आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे दोस्तों कि जब 1857 का विद्रोह हुआ था उस समय ब्रिटिश भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो देखिए जब 1857 का विद्रोह हुआ था उस समय ब्रिटिश का जो भारत का गवर्नर जनरल था ये लॉर्ड कैनिंग था। तो ऑप्शन बी जो है आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे दोस्तों कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी उस समय भारत का शासक कौन था। तो देखिए जब ईस्ट इंडिया कंपनी का जो स्थापना हुआ था उस समय भारत का शासक जो था वो अकबर था। तो ऑप्शन ए जो आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि देखिए आपके एग्ज़ाम में जो ऑप्शन बिल्कुल मतलब ऐसा रहता है जो आपको कंफ्यूज कर सके। ठीक है, आपको क्वेश्चंस और आंसर्स पता रहते हैं लेकिन ऑप्शंस जो रहते हैं वो आपको कंफ्यूज करने वाले रहते हैं। तो आप इतना प्रैक्टिस करके जाओ कि आप बिल्कुल भी वहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर में कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे दोस्तों कि मगध का कौन सा शासक जो है बुद्ध का समकालीन था। तो देखिए मगध का जो है ये बिम्बिसार जो शासक था ये बुद्ध का समकालीन था। तो ऑप्शन सी जो है आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे दोस्तों कि श्री ए.ओ. ह्यूम जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे और ये एक क्या थे। तो एक जो थे ये सिविल कर्मचारी थे। तो ऑप्शन सी जो है आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगर एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जाए दोस्तों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो संस्थापक थे वो कौन थे तो आपको इनका नाम याद रखना है, श्री ए.ओ. ह्यूम थे। ठीक है, तो ये नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे दोस्तों कि वैदिक युग के लोग जो है वैदिक युग के लोग द्वारा जो है सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया था। तो देखिए वैदिक युग के लोग के द्वारा जो है सबसे पहले लोहा धातु का जो है प्रयोग किया गया था। तो ऑप्शन सी जो है आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे दोस्तों कि उष्मा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने के लिए जो है क्या प्रयोग किया जाता है। तो देखिए उष्मा को जो है वैद्युत ऊर्जा में जो है परिवर्तन करने के लिए जो है ये थर्मोकपल का जो है प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन डी जो है आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि आपके 20 से 25 क्वेश्चन जो है वो साइंस से पूछे जाएंगे। तो साइंस से भी जो आप पढ़कर जरूर जाइएगा। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे दोस्तों कि सबसे अधिक अपवर्तनांक वाला आँख का अंग कौन सा होता है। तो देखिए सबसे अधिक जो अपवर्तनांक वाला जो अंग होता है आँख का वो आपका लेंस होता है। तो ऑप्शन सी जो है आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे दोस्तों कि एंजाइम जो है ये क्या होते हैं। तो देखिए एंजाइम जो एक प्रकार का प्रोटीन होता है। तो ऑप्शन बी जो है आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे दोस्तों कि तंबाकू का धुआं जो है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है क्योंकि जो उसमें क्या होता है। तो आपको बता दें कि तंबाकू का धुआं जो है वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है और उसमें जो है निकोटीन पाया जाता है, इसीलिए जो है वो हानिकारक होता है। तो ऑप्शन बी जो है आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे दोस्तों कि किलोवाट घंटा का जो है एक यूनिट है।
तो किलोवाट आप देखे होंगे, किलोवाट आवर जो है ये किसका यूनिट है, तो ये ऊर्जा का यूनिट है। तो ऑप्शन ए जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं कि क्वेश्चंस किस प्रकार से भी पूछा जाता है दोस्तों। आपसे यहाँ पे डायरेक्ट नहीं पूछा गया ऊर्जा का यूनिट क्या होता है, ठीक है, ये क्वेश्चंस नहीं पूछा गया है, थोड़ा घुमा के भी क्वेश्चंस पूछा गया है। देखिए किलोवाट घंटा आपका यूनिट दे दिया गया है और पूछा गया है कि ये किसका यूनिट है, तो ये ऊर्जा का यूनिट है। तो ऑप्शन ए जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो आप बिल्कुल ऐसा पढ़ो कि अगर क्वेश्चन आपके उलट के भी पूछा जाए तो आप उसका आंसर जो इजीली दे सको। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे दोस्तों कि मानव शरीर की जो है सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी होती है। तो देखिए मानव शरीर की जो सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है ये यकृत होता है। तो ऑप्शन बी जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे दोस्तों कि बॉल पेन जो है ये किस सिद्धांत पर काम करता है। तो देखिए बॉल पेन जो है ये आपका पृष्ठीय तनाव पर जो है ये काम करता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी जो है आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे दोस्तों कि वायु में हाइड्रोजन जब जलने लगती है तब क्या पैदा करती है। तो देखिए वायु में जो हाइड्रोजन जब जलने लगता है तो ये जल को जो है पैदा करती है। तो ऑप्शन बी जो है आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे कि निम्नलिखित में से जो किसको आरबीसी का जो कब्रिस्तान कहा जाता है। तो देखिए आरबीसी का जो कब्रिस्तान कहा जाता है ये पलिया को कहा जाता है। तो ऑप्शन बी जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जाता है दोस्तों कि आरबीसी की जो है एवरेज आयु जो है वो कितनी होती है। तो ये भी आपको याद रखना कि आरबीसी का जो एवरेज आयु होता है वो 120 दिनों का होता है। और बात कर ले दोस्तों डब्ल्यूबीसी की, तो डब्ल्यूबीसी का जो फुल फॉर्म होता है वो वाइट ब्लड सेल्स होता है और उसका जो एवरेज आयु होता है वो 2 से 4 दिनों का होता है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे दोस्तों कि रूमेटिक हृदय रोग का इलाज जो है ये किसकी मदद से किया जाता है। तो देखिए रूमेटिक एक हृदय रोग है, ठीक है, और इसका जो इलाज किया जाता है ये एस्पिरिन के मदद से किया जाता है। तो ऑप्शन ए जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे दोस्तों कि कोई पिंड ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है जब वह क्या होता है, तो काला और खुरदरा होता है। जब काला और खुरदरा होता है तो ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण किया जाता है। तो ऑप्शन ए जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे दोस्तों कि घरेलू विद्युत उपकरणों में जो है प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार तथा धातु से बनी होती है जिसका जो है क्या सबसे कम होता है। तो देखिए जो आपका घरेलू विद्युत उपकरणों में जो प्रयुक्त फ्यूज तथा तार जो धातु बनी होती है उसमें जो है गलनांक कम होता है, ठीक है, इसीलिए जो है वो यूज़ किया जाता है। तो ऑप्शन बी जो है आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे दोस्तों कि कोशिका में निम्न में से जो है कौन सी पाचन थैली कहलाती है। तो देखिए कोशिका में जो आपका है लाइसोसोम जो होता है वही जो है पाचन थैली कहलाता है। तो ऑप्शन डी जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पे दोस्तों कि दूध को दही में जो है परिवर्तित करने वाला यानी संकदित यानी परिवर्तित, ठीक है, करने वाला एंजाइम कौन सा होता है। तो देखिए दूध को दही में जो परिवर्तित करने वाला जो एंजाइम होता है ये रेनिन एंजाइम होता है। तो ऑप्शन ए जो है आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पे दोस्तों कि कौन सी अक्रिय गैस जो है यौगिक बना सकती है। तो देखिए ये जो आपका हीलियम गैस है ये यौगिक जो है बना सकता है। तो ऑप्शन ए जो है आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे दोस्तों कि पाइराइट अयस्क को जलाने से जो है क्या मिलता है। तो देखिए पाइराइट जो अयस्क है इसको जलाने से जो है सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो है वो मिलता है। तो ऑप्शन बी जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे दोस्तों कि डीटीपी का जो है पूर्ण रूप क्या होता है यानी पूरा नाम क्या होता है। तो डीटीपी का जो पूर्ण रूप होता है वो डेस्कटॉप पब्लिशिंग होता है। डी से आपका डेस्क हो गया, टी से आपका टॉप हो गया और पी से आपका जो है पब्लिशिंग हो गया। तो ऑप्शन बी जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों कि सिलिकॉन तथा जर्मेनियम जो है ये किस प्रकार का अर्धचालक होते हैं। तो देखिए सिलिकॉन तथा जो जर्मेनियम होते हैं ये चतुर्थ संयोजी जो है अर्धचालक होते हैं। तो ऑप्शन डी जो है आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे दोस्तों कि गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार जो है ये किसने किया था।
तो देखिए गोबर गैस संयंत्र का जो आविष्कार किए थे ये CB देसाई के द्वारा जो इसका आविष्कार किया गया था। तो ऑप्शन ए जो है आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे दोस्तों कि मानव शरीर में जो है किस अंग में यूरिया का निर्माण होता है। तो देखिए मानव शरीर के जो है यकृत में जो है वो यूरिया का निर्माण होता है। तो ऑप्शन ए जो है आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका दोस्तों जो कि आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। मैं भी आपको देखना चाहता हूँ कि आपकी तैयारी जो है वो कैसी चल रही है। होम्योपैथी के आविष्कारक कौन थे। ऑप्शन में है हैनीमैन, हॉपकिंस, बांसमैन और लैंड स्टीनर। आपको जो है ये कमेंट करके ज़रूर जवाब देना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।